रीजन का आंकड़ा क्या कहता है जरा देखिए। तिरहुत में 243 में से 49 सीटें तिरहुत में है और तिरहुत में जो 49 सीटें हैं उसका जो एग्जिट पोल है, जेवीसी एग्जिट पोल, वो क्या आंकड़ा बता रहा है जरा देखिए गौर से। इसमें एनडीए को 32 से 35 सीटें, 49 में से 32 से 35 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है और 13 से 14 सीटें ही महागठबंधन के खाते में है। यानी कि जो अगर देखिए, अगर रीजन वाइज जो हमने ओपनिंग की है, खाता खुला है, वो तो तेजस्वी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। और जेएसपी जो कि एक तरीके से थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसको कि पीके फैक्टर के तौर पे बहुत चर्चा हो रही थी इस बार बिहार चुनाव में, तो पीके फैक्टर यहां गायब बिल्कुल दिख रहा है। 0 से 1 सीटें, अधिकतम 1 सीट की बात कही जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 से 1 सीटें। यानी कि देखा जाए तो जो दो बड़े कंटेंडर हैं, ये जो पूरा चुनाव है वो एक बार फिर से आमने सामने का चुनाव साबित हुआ है। कांटे की टक्कर गठबंधन और एनडीए के बीच में दिखाई दे रही है। जो पीके फैक्टर है, जो तीसरे फैक्टर की बात कही जा रही थी, वो बिल्कुल गायब दिखाई दे रहा है। 32 से 35 एनडीए और 13 से 14 महागठबंधन और पीके को 0 से 1। तो ये तो तिरहुत के आंकड़े हैं और इसके हिसाब से अब हम आपको रीजन वाइज और दिखाएंगे कि बाकी जगह पर क्या। सीमांचल, जहां पर कि आज वोटिंग हो रही है, बल्कि वोटिंग हो रही थी और जहां पर कि कहा जा रहा है कि वहां के जो वोटिंग का परसेंटेज है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वो क्या कह रहा है। सीमांचल के आंकड़े देखिए, 243 में से 24 सीटें सीमांचल में आती है और इन 24 में से किसको बढ़त मिल रही है? एनडीए को 10 से 11, एमजीबी को अगर देखेंगे तो 9 से 13 और जेएसपी को 0 से 1। अगेन कोई यहां पर बहुत हो नहीं है, लेकिन अदर्स के खाते में 1 से 3 सीट जा रही है और ये 1 से 3 सीट जो कही जा रही है, ये जो अदर्स हैं, इसमें ओवैसी सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा दावेदार है। तो ओवैसी की जो पार्टी है एआईएमआईएम, कहा जा रहा है कि उनको 1 से 3 सीटें मिल सकती है और एनडीए को 10 से 11। यानी कि सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ के जो किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये सारे जो जिले हैं जहां पर कि मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है और किशनगंज में तो 69% यानी कि 70% के आसपास है, वहां पर आप देखिए कि किस तरीके से यहां भी एनडीए एक तरीके से बढ़त कायम किया हुआ है उसने। और 9 से 13 सीटें एमजीबी, ये कह सकते हैं कि थोड़ा कांटे की टक्कर है, क्योंकि भाई यहां एक ऐसी आबादी है जो कि महागठबंधन को खुलकर सपोर्ट करती है, उसका लंबे समय से वोट बैंक रही है और उसका फायदा यहां पर उनको मिल सकता है। यहां पर थोड़ी एक तरफा लड़ाई नहीं है, बल्कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। करीब 9 से 13 सीटें महागठबंधन और एनडीए को 10 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया सीमांचल और तिरहुत का आंकड़ा। अब जरा मिथिला की बारी है। मिथिला में भी आज वोटिंग हो रही है और मिथिला जहां पर के, जिसके बारे में रंजीता कह रही थी कि माछ और मखाना यहां का बहुत प्रसिद्ध है, और क्या क्या इस बार आंकड़े वहां के क्या बता रहे हैं जरा देखिए। 243 में से 42 सीटें जो है वो मिथिला के रीजन के अंतर्गत आती है और इन 42 में से आंकड़ा क्या कहता है, 31 से 32। बहुत जबरदस्त अगर देखा जाए तो मिथिला में जबरदस्त बढ़त मिल रही है एनडीए को, 31 से 32 सीट। बांका में इसी तरीके से 68.91%, गया में 67.50%, 67.5%, जमुई में करीब करीब 67.81% कहिए, ये 5 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा है और जहानाबाद में 64.36% वोटिंग की खबर है। तो आप ये सोचिए कि भाई ये 5 बजे तक अगर ये इस तरीके से वोटिंग हुई है, इसका मतलब ये है कि दूसरे चरण में पहले चरण के मुकाबले कहीं ज्यादा वोटर बूथ तक आए और उन्होंने मतदान किया है, भारी संख्या में मतदान हुआ है। और खास करके बिहार के सीमांचल में जहां पर कि मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, खास करके जो 4-5 जिले हैं जिसमें कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन सारे जिलों में भी बहुत ज्यादा वोटिंग का मतलब यह है कि यहां भी बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो निकलकर बूथ तक आए हैं। और इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इसका फायदा किसको होने जा रहा है, इसका नुकसान किसको होने जा रहा है, इस पर भी हम देखेंगे। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो क्या किस तरफ इशारा कर रहे हैं, हम सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा अपने कुछ सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। रंजीता झा जो कि मधुबनी मिथिला में मौजूद हैं, हिमांशु सीमांचल के पूर्णिया में हैं, साकेत मगध के जहानाबाद में हैं और आशुतोष शाहाबाद के सासाराम में हैं। तो एक तरीके से जो 4 बड़े रीजन जहां पर की आज वोटिंग हो रही थी, वहां 4 हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रंजीता, मिथिला में जो वोटिंग है, अभी तक जो आंकड़े आए हैं तो बता रहे हैं कि भाई बहुत बम्पर वोटिंग हुई
हुई है। और कहा जा रहा था कि जो पहले चरण के जब आंकड़े आए तो कहा गया कि भाई ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाला है, और इस बार के आंकड़े देख करके तो लगता है कि भूतों न भविष्यति टाइप की वोटिंग हुई है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल रंजीत जी, मिथिला में छी हम, और यहाँ की भाषा, यहाँ की पाग और पान की जो प्रसिद्धि है वो पूरे विश्व में, देश के हर कोने में होती है। मिथिलांचल में आज अगर वोट प्रतिशत, जैसे हर जिले की अगर बात की जाए तो बम्पर वोटिंग यहाँ भी देखने को मिली। पहले ये कहा जा रहा था कि पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ ये दिखा। मधुबनी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो कई इलाके ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र हैं और कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, लेकिन जो ट्रेंड यहाँ हमने देखा वो ये कि सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू होती है, महिलाएं पहले अपने घर से निकलकर वोटिंग कर रही है, बाकी काम बाद में हो रहा है। मतलब आप ये मानिए कि 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको लंबी कतारें दिख रही है। शाम होते होते तक 60% तक वोटिंग 4 बजे तक ये दिख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कयास लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि तो आपने जैसा कि कहा कि भाई सुबह सुबह ही लंबी कतार बूथों पे दिख रही थी, जब कहा जा रहा था कि भाई लोग कहते हैं, नारा देते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और जो कहा जा रहा था कमोबेश वही बात होती हुई दिखाई दे रही थी। वहां हमारे साथ हिमांशु भी हैं जो कि पूर्णिया से हैं, सीमांचल से। हिमांशु, पूर्णिया में या यूं कहें कि पूरे सीमांचल में इस बार जितनी वोटिंग हुई है वो तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ है, और 70% से ज्यादा 75%, 77% वोटिंग की उम्मीद की जा रही है, और 5 बजे के ही आंकड़े जो है 75 को छू रहे हैं, तो जो फाइनल आंकड़े आएंगे वो कहीं इससे ज्यादा होंगे। लोग तो वहां भी कयासबाजी कर ही रहे होंगे इन आंकड़ों को देखकर। बिल्कुल, देखिए पूर्णिया से लेकर हम किशनगंज तक गए, अररिया गए, तमाम जगहों पे हमने जाके देखा मुस्लिम बहुल इलाका है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग जो है औसत से अधिक। और हमने ये भी देखा कि जो कार्यकर्ता थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के या बीएलओ थे, वो प्रेरित भी कर रहे थे लोगों को, तमाम लोगों को वो लेकर आ रहे थे और वोटिंग करवा रहे थे, और ज़बरदस्त लाइन देखने को मिली है। अब इसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये तो 14 तारीख को पता चल जाएगा, और एग्जिट पोल में भी हमें जानकारी मिलेगी कि क्या कुछ किस तरफ रुख जा रहा है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि कुछ जगहों पर, जो पिछली बार की यदि हम बात करें तो सीमांचल में 5 सीटें एमआईएम जीत कर आई थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा था पिछली बार। अब इस बार लगभग 24 सीटें जो सीमांचल की हैं, उसमें से 15 सीटों पर एमआईएम अपने उम्मीदवार उतार कर रखी है। अब देखने वाली बात यह हो कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है ये किस तरफ रुख कर रही है। हालांकि इस बम्पर जो वोटिंग हुई है वो किस तरफ जा रही है, और सीमांचल में जो वैसी की मौजूदगी है उसकी वजह से वहां का चुनाव और भी रोचक हो चला है। और देखिए जरा, अब घड़ी में हमारे जो है वो 6:30 बजने को है, और अब एग्जिट पोल के आंकड़े बस बिल्कुल आने ही वाले हैं, और जेवीसी एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको बताएंगे कि क्या बिहार में जो है इस बार किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है और किसको एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़े बस आने ही वाले हैं और आपको हम जल्दी बताएंगे। अभी जो 0-0 का आंकड़ा है, हम एक एक करके रीजन वाइज हम आपको दिखाएंगे कि किस रीजन में कहां पर किसको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे पहले हम तिरहुत रीजन के आंकड़े से शुरुआत करते हैं, और तिरहुत रीजन का आंकड़ा क्या कहता है जरा देखिए। तिरहुत में 243 में से 49 सीटें तिरहुत में है, और तिरहुत में जो 49 सीटें हैं उसका जो एग्जिट पोल है, जेवीसी एग्जिट पोल, वो क्या